काफी सारे लोग टोनी स्टार्क की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि यार उसकी लाइफ को देखते हुए कौन जेलस नहीं होता होगा। लेकिन ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और ऐसा जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट होना इतना आसान काम थोड़ी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क एके आयरन मैन कंप्लीट इन्फिनिटी सागा के एक प्रोटैगनिस्ट के तौर पर हमें नजर आया, जिसकी स्टोरी आर्क और कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें थ्रू आउट द एमसीयू काफी अच्छी तरीके से देखने को मिला, जहां पर फाइनली उसने अवेंजर्स एंड गेम के अंदर पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस तक कर दिया था। लेकिन एक रिच हीरो होने के साथ साथ एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होने के बावजूद टोनी स्टार्क की लाइफ इतनी ज्यादा इजी नहीं रही। उसकी लाइफ के अंदर भी काफी ऐसे स्ट्रगल्स आए जो कि किसी के लिए झेलना काफी मुश्किल हो सकते थे। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं टोनी स्टार्क की लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंस्टांसेस की बात करूंगा जो कि उसकी लाइफ को काफी ज्यादा हार्श बना चुके थे। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआती कुछ मूवीज में से एक यानी कि दी एवेंजर्स, जो कि 2012 में हमें देखने को मिली थी। उस मूवी के क्लाइमैक्स सीन के अंदर टोनी स्टार्क ने चित्तौरी आर्मी की मदरशिप को न्यूक करके पूरी अर्थ को चित्तौरी के एलियन इन्वेजन से बचा लिया था। और उस एक छोटी सी एलियन आर्मी से अर्थ के ऊपर इतना भारी नुकसान हुआ था, उस चीज को देखते हुए टोनी स्टार्क ने अपना कंसर्न दिखाया था सभी एवेंजर्स के सामने। लेकिन किसी ने कभी टोनी की बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जिस वजह से टोनी ने अकेले ही अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बनाने के बारे में सोचा था, विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रॉन, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई एलियन इन्वेजन दोबारा होता है तो उससे अवेंजर्स के पास बचने के लिए कुछ तरीके पहले से ही मौजूद हों। लेकिन टोनी का अल्ट्रॉन को बनाने के पीछे का डिसीजन इस बात के ऊपर फिक्स था कि उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे कि फिर से एलियन इन्वेजन हुआ तो क्या होगा, और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। ये चीज भी काफी सैडनिंग है क्योंकि आगे चलकर एलियन का अटैक हुआ, जहां पर थैनोस अर्थ के ऊपर आके बाकी सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर स्नैप करके चला गया, जिसकी वजह से हाफ पॉपुलेशन खत्म तक हो गई थी। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखो, टोनी की बात सुनो। नंबर 2, he never repaired his relationship with his father। तो थ्रू आउट द एमसीयू हमने देखा है कि टोनी स्टार्क अपने फादर हावर्ड स्टार्क के साथ कुछ गुड टर्म्स के ऊपर नहीं था। मतलब उन दोनों के बीच में यार कुछ ना कुछ मतभेद रहता था, जिस वजह से वो ढंग से बात तक नहीं करते थे। जहां पर आयरन मैन 2 के अंदर हमने ये चीज नोटिस भी की थी कि हाँ, हावर्ड स्टार्क के लिए टोनी स्टार्क एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था उसकी लाइफ का। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम जब वो लोग मिले थे वो उस टाइम था जो कि हमने सिविल वॉर के फ्लैशबैक सीन्स के अंदर देखा था, जहां पर टोनी स्टार्क के पेरेंट्स जा रहे होते हैं और उस टाइम पर टोनी स्टार्क हावर्ड स्टार्क से खुश नहीं था। और इसके बाद आगे चलकर विंटर सोल्जर हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ को मार भी देता है, जिस वजह से टोनी को अपने फादर के साथ बातें क्लियर करने का मौका तक नहीं मिल पाया। हाँ, इसके बाद अवेंजर्स एंड गेम के अंदर वो फाइनली जाकर एक बार अपने बाप से मिल जरूर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसे पता है कि वो कभी भी हावर्ड स्टार्क को क्लोजर नहीं दे पाएगा उसकी एंडिंग के टाइम पर। एंड हैविंग दिस रिग्रेट कि तुम अपने फादर को उनके लास्ट मोमेंट्स के अंदर बातें क्लियर नहीं कर पाए, इट रियली फील्स हार्ट ब्रेकिंग। नंबर 3, ही हैज अ लॉट ऑफ एनिमीज। अब टोनी के पास्ट के बारे में तो हम सभी को पता है कि वो कितना एरोगेंट पर्सन था, जिस वजह से स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हुए टोनी ने काफी सारे दुश्मनों को जन्म दिया। मतलब उनको जन्म नहीं दिया, लेकिन एक तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को डिवॉर करके उसने उन्हें विलन्स बना दिया। और हाँ, टोनी ने ऐसी हरकतें की हैं जिनकी वजह से वो विलन बनने का एक मोटिव आ पाए उन लोगों के पास, जैसे कि मिस्टीरियो। बट स्टिल टोनी स्टार्क एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश करता रहा और एक बेटर पर्सन बना भी। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे थे जो कि टोनी को डेड चाहते थे। तो अब टोनी नहीं तो वो लोग टोनी की फैमिली और फ्रेंड्स को टारगेट करेंगे ही, और ये चीज टोनी स्टार्क को भी पता थी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टीव्स बिट्रेयल। द रीजन कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आज भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टॉप मूवीज में से एक है, वो यही कि इस मूवी के अंदर हमें हीरोज आपस में बैटल करते हुए नजर आए। और चाहे आप कैप्टन अमेरिका के फैन हो या फिर आयरन मैन के फैन, आप किसी भी साइड को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सोकोविया अकॉर्ड्स जैसे इवेंट्स के होने के बाद स्टीव और टोनी के ओपिनियंस के बीच में डिफरेंस तो था। लेकिन इसके बावजूद जब टोनी को मूवी के एंडिंग के अंदर ये बात पता चली कि स्टीव रोजर्स को पता था कि टोनी के पेरेंट्स को आखिर किसने मारा, और इसके बावजूद वो टोनी से लड़ने के लिए तैयार था उस किलर को बचाने के लिए। और ये बात मैं कर रहा हूँ टोनी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हाँ, कैप्टन अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बकी रिस्पॉन्सिबल नहीं था टोनी के पेरेंट्स की डेथ के लिए, क्योंकि वो भी हाइड्रा के कंट्रोल के अंडर था। बट स्टिल ये सीन जहां पर टोनी कहता है कि मैं भी तुम्हारा दोस्त था, इट स्टिल ब्रेक्स आवर हार्ट। He's my friend. So was I. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स। बीइंग अ सुपर हीरो, टोनी स्टार्क को ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए काफी लिमिटेड टाइम मिलता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इनिशियल मूवीज के अंदर तो हमने ये भी देखा था कि टोनी कितना सेल्फ सेंटर्ड पर्सन था, जहां पर वो ना चाहते हुए भी अपनों को बहुत ज्यादा हर्ट कर देता था। हाँ, इसकी बदौलत उसको खुद को भी ठेस पहुंचती थी, लेकिन यार हरकतें तो वही कर रहा था ना।
लेकिन फिर भी हरकतें कोई भी कर रहा हो, लास्ट में सफर टोनी स्टार्क ने काफी किया। चाहे वो बात हो हैप्पी, पेपर और रोडी के साथ उसके रिलेशनशिप्स खराब होने के अंदर इन आयरन मैन 2, या फिर पीटर पार्कर के साथ उसकी पार्टनरशिप एंड होने का इन स्पाइडरमैन होमकमिंग, या फिर बात हो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर आधे अवेंजर्स से बैटल हो जाने की, और यहाँ तक कि उसके खुद के मेंटोर यानी कि ओबेडाया स्टेन तक ने उसको आयरन मैन 1 मूवी के अंदर बिट्रे किया था। तो हाँ, रिलेशनशिप्स के मामले में टोनी काफी ठोकर खाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट बीइंग इनफ पावरफुल। टोनी स्टार्क की थ्रू आउट द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी के अंदर हमने कई बार ये चीज देखी है कि टोनी स्टार्क के आर्मर्स चाहे कितने भी पावरफुल हों, उसके एनिमीज के सामने कई बार वो हल्के पड़ ही जाते हैं। चाहे बात हो अवेंजर्स मूवी के अंदर थोर के अगेंस्ट हारने की, एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर हल्क ने जब उसको ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, तो हाँ, उस पॉइंट पर भी हल्क ने काफी पिटाई की थी टोनी की। इसके बाद अल्ट्रॉन भी टोनी के काबू से बाहर हो गया था एंड उसके नैनोटेक आर्मर को भी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस के अगेंस्ट बहुत बुरी मार खानी पड़ी थी। वैसे इस पॉइंट के अंदर मुझे काफी प्लॉट होल्स भी लग रहे थे कि हाँ यार, कुछ मिस्टेक तो है, क्योंकि टोनी आगे चलकर अपनी पावर्स को इम्प्रूव तो कर ही लेता है, लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि ड्यूरिंग द बैटल तो वो चीज नहीं कर सकता ना कि अभी वो लड़ रहा है, उससे पावरफुल एनिमी आ गया तो हाँ, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसे उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी अगर दूसरे अवेंजर्स की बात करें जैसे कि थोर, उसके सामने अगर किसी बैटल के अंदर उससे पावरफुल कोई कैरेक्टर आ जाता है तो हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, वो स्ट्रगल करके उसको शायद से हरा दे, उसकी पावर्स यहाँ पर इवॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ। लेकिन टोनी स्टार्क मिड बैटल अपनी पावर्स को इवॉल्व नहीं कर सकता। मैं इस पॉइंट को इस तरीके से सोच रहा था। बाकी हाँ, आप लोगों का पर्सपेक्टिव भी इस पॉइंट को लेकर कुछ डिफरेंट हो सकता है, और हाँ, मुझे उसी के बारे में जानना था। इस वजह से मैंने सोचा कि इस पॉइंट को इस वीडियो से ना हटाया जाए और आप लोगों से आपका ओपिनियन भी जाना जाए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। इसी के साथ आ जाते हैं अपने फाइनल पॉइंट के ऊपर, और वो ये कि टोनी स्टार्क मॉर्गन और पीटर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाया। जहां हाँ, पीटर पार्कर को वो अपने बच्चे की तरह ही मानने लग गया था एंड इवन अवेंजर्स को मना करने के बाद कि वो टाइम मशीन बनाने में उनकी मदद नहीं करेगा। पीटर पार्कर की याद आने के बाद जब उसने पीटर के साथ अपनी पिक देखी तो उसे लगा कि पीटर उसकी वजह से ही मरा, तो उसने अपने डिसीजन को भी चेंज करने का सोचा। इसके बावजूद जब पीटर वापस आ गया तब भी उसे उसके साथ लाइफ स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, और मॉर्गन की एज जस्ट 5 इयर्स ही थी। जहां हम मॉर्गन को भी एक फादर का लव रिक्वायर्ड था, और टोनी भी इतने स्ट्रगल के बाद अपनी बेटी के साथ एक प्रॉपर लाइफ स्पेंड करना डिजर्व करता था। तो हाँ यार, बीइंग आयरन मैन इज नॉट दैट इजी। इट वॉज अ डिफरेंट टेक देन माई अदर वीडियोज। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी और भी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहेंगे या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 रिचेस्ट सुपर विलन्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें, जिसमें हाँ, टोनी स्टार्क भी इंक्लूडेड है। क्यों, वो उस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। और कुछ रैंडम देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।